कुमाऊं और गढ़वाल का सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश है कार्तिकेयपुर। गढ़वाल के इतिहास में भी कार्तिकेयपुर को गढ़वाल का प्राचीनतम राजवंश कहा गया है। यह माना जाता है कि गढ़वाल के कत्यूरियों ने जोशीमठ से बैजनाथ घाटी गरुड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी और आज हम इसी वैजनाथ में हैं। वैजनाथ यानी आज पूरे भारत के पर्यटक केंद्रों के रूप में विख्यात है। कई बार यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर बैजनाथ कौन सा वाला है। हालांकि भारत में बैद्यनाथ या वैजनाथ नाम से कुछ और स्थल भी हैं। इनका मूल एक ही है, क्योंकि बैद्यनाथ या बैजनाथ भगवान शिव का वह रूप है जहां उन्हें चिकित्सकों का भगवान कहा जाता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बैजनाथ की, जो कि उत्तराखंड के जिला बागेश्वर में पड़ता है। और यहाँ पहुंचने के लिए आप बाया रानीखेत, बाया अल्मोड़ा और बागेश्वर से भी सीधे आ सकते हैं। किसी समय यह प्राचीन कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी रहा था। बैजनाथ प्राचीन मंदिरों का एक छोटा सा शहर है। इसका नाम कुमाऊं के कत्यूर राजा द्वारा निर्मित 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भगवान शिव मंदिर से लिया गया है। यह मंदिर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर हुआ था। इन मंदिरों के समूह में भगवान शिव का मुख्य मंदिर और 17 सहायक मंदिर हैं, जिन्हें केदारेश्वर, लक्ष्मी नयन और ब्राह्मणी देवी आदि कहा जाता है। बैजनाथ मंदिर वास्तव में मंदिरों का एक परिसर है, जिसमें शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। मंदिर गोमती नदी के बाएं किनारे पर 1126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्य मंदिर, जिसमें पार्वती की एक सुंदर मूर्ति है, काले पत्थर में तराशी गई है। बैजनाथ का प्राकृतिक सौंदर्य और सुखद जलवायु अपनी ओर सबको आकर्षित करती है। यहाँ से प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र कौसानी मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। आजकल बैजनाथ में एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, जहाँ पर्यटक आकर बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। स्कूली छात्र छात्राएं बैजनाथ मंदिर परिसरों का भ्रमण करते हैं और यहाँ के इतिहास और यहाँ मंदिरों के निर्माण की कला को जानते हैं। ये सभी मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत की प्रसिद्ध मंदिर निर्माण शैली नागर शैली में बनाए गए हैं। तो आज स्कूली बच्चों के साथ जब हम बैजनाथ गए तो बच्चों ने शिक्षाई उद्देश्य से इन मंदिरों के निर्माण के बारे में जानने की कोशिश की। हालांकि राजा नरसिंह देव का नाम इसमें मुख्यतः लिया जाता है, लेकिन एक कथा यह भी है कि बैजनाथ का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसी विधवा ने बनाकर भगवान शिव को समर्पित किया था। कहानियां और कथाएं जो भी हैं, लेकिन ये मंदिर समूह आज भी हमारे सामने साक्षात हैं और हम इस आधार पर यह जान सकते हैं कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तराखंड के इस क्षेत्र में राजाओं ने और क्षेत्रीय जनता ने अपने विश्वासों को किस तरह से पुनर्जीवित और किस तरह से जीवित करके रखा था, क्योंकि ईश्वरीय परंपरा 7वीं 8वीं शताब्दी से कई प्राचीन है। निश्चित तौर पे आज की यह यात्रा सुखद रही और छात्र छात्राओं ने बेहतरीन तरीके से यह जाना कि यात्रा का उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं है, यात्रा का उद्देश्य जानना है और इस विशेष स्थापत्य और उत्तराखंड के प्राचीन राजवंश को छात्र छात्राओं ने बेहतरी के साथ जानने का प्रयास किया।
तो दोस्तों ये था आज का यात्रा वृत्तांत, जहां जीआईसी अल्मोड़ा से सभी छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ पहुंचे बैजनाथ मंदिर समूह को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर।